बैठ के बेटा, कल का समझ में आ गया था पूरा? हाँ ठीक, आज लास्ट है क्योंकि कुछ छोटी बातें बची हुई थी, उसे कंप्लीट करके अपन एंड मार रहे हैं। ठीक है, टॉपिक एंड हो जाएगा। कल से एक टॉपिक, कल बस एक क्लास है, कौन सा? वेरिएबल मास, कल ही होगा बस। हाँ बहुत होगा, दूसरा क्लास लगेगी। बोलिए, कस किस बात का हॉलीडे? अच्छा 2 अक्टूबर है, तो वो देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं क्या दिक्कत। क्वेश्चन लिखिए। बोले बेटा, लिखो। देखो आराम सुनना। अच्छा, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आने वाले हैं वहाँ पर यूज़ होगा, तो कम से कम यहाँ कोई आइडिया तो लगी जाए अपने को, है ना। लिखो, द लीनियर मास डेंसिटी, अब बस लिखो, मैं समझा लूँगा। द लीनियर मास डेंसिटी, द लीनियर मास डेंसिटी of vertical rod is given, what is the potential energy of rod? What is the potential energy of rod? हो गया। आगे लिखेगा ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस, ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस, ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस, एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज 1 मीटर। चलिए, आपको लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास में ये क्यों पूछ रहे हो आप? देखो ज़रूरत है। देखो, क्या आपको एक फॉर्मूला अगर मेरा बेटा याद हो तो अच्छी बात है ना, मैं समझा ही रहा हूँ आपको। सुनो, याद करो, मैं करवाया था वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में करवाया था, याद करो क्या करवाया था। अगर मान लो कि ऐसे एक रॉड रखी हो, याद करें, अच्छा याद आ जाएगा। ऐसे एक रॉड रखी हो, इसकी लेंथ कितनी हो? L हो। सुनिए पहले, लेंथ कितनी हो? L हो। आराम समझो, मैं समझा लूँगा आपको। और यहाँ पर जो इसका टोटल मास है, मान लो m दिया है, यस या नो? अच्छा बताइए, पहले रॉड कहाँ रहा होगा? हाँ बिल्कुल, मतलब ग्राउंड मत बोलिए, क्योंकि आपने ग्राउंड को क्या माना है? रेफरेंस माना है। इसका मतलब ये है कि पहले पूरा का पूरा जो रॉड है वो ज़मीन पर ऐसे रखा हुआ था। बोलो हाँ है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझिएगा। जैसे आप ये मान लीजिए कि ये रॉड बनाने के लिए, सपोज करिए इस रॉड को बनाने के लिए अपने को 50 ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बोलो 1 2 3 4 करके कितने? 50। एक बात बताइए, 50 जो है आपके क्या है? ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रिक्स वगैरह छोड़िए, ईंट बोलते हैं अपन। बोलो हाँ है ना। ये बताइए, पहले ईंटें कहाँ रखी गई होंगी? पहले ग्राउंड पे, फिर क्या हुआ होगा? एक लगाया गया होगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके, अरे वो लगा देना, ठीक है, सीमेंट वगैरह, ठीक है। एक लगाया, फिर उसके ऊपर एक लगाया, फिर उसको एक लगाया, फिर एक लगाया, फिर एक लगाया। ऐसे करने के बाद ना बना होगा, यस या नो? अब भाई कंसेप्ट तो ही हमारा बोलता है, उसको बनाने में क्या हुआ होगा? हमें वर्क लगा होगा। क्या लगा होगा? वर्क। अब देखिए, तो ऐसे करा कैसे आता है? ये अगर क्वेश्चन ऐसे होता, डायग्राम बनाइए, ये वाला डायग्राम बनाइए। अभी जो क्वेश्चन बोला उसका डायग्राम नहीं है ये, है ना, उसका सपोर्ट दे रहा हूँ। पहले डायग्राम बनाइए पहले। अरे देखो, जैसे बोला वैसे करिए ना। हो गया? मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, यस, वो हमारा काम है, हम सिखा लेंगे धीरे धीरे आप लोग को। चलो, हो गया क्या यहाँ पर? चलो, अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे इसमें कुछ बोला तो है नहीं,
इसका मतलब ये कि जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, हर एक जगह पर एक ही प्रकार का मास है। जैसे मैंने, यस या नो, यस, जैसे आप ये समझिए कि कौन से एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा बेस में, अच्छा गुलाब जामुन खाए हैं? नहीं खाए, अच्छा ले लीजिए, हाथ में हो गया, आप देखिए ले लिया बेटा। बेटा मैंने गुलाब जामुन लेने के लिए बताया, तो ऐसे लोग हाथ में लोगे, पूरा पूरे ख़ानदान के लोगे। हाँ देखो आपने गुलाब जामुन ले लिया, देखिए ऊपर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, बट अगर देखा जाए उसे तो अंदर जाते आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, और सॉफ्ट होता जाएगा। खाया ना गुलाब जामुन, बर्फ़ी की बात नहीं हो रही है, बर्फ़ी की बात नहीं हो रही है, हर जगह एक ही रहता है, गुलाब जामुन की बात हो रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि गुलाब जामुन ऊपर से अलग उस वैरायटी होती है और अंदर क्या होता है, उसकी सॉफ्टनेस है वो क्या है, बढ़ती हुई चली जाती है। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन अगर आप बर्फ़ी खाओ तो, बर्फ़ी खाओ, जैसा बाहर वैसा ही अंदर रहता है, तो बर्फ़ी को हम कहेंगे कि बर्फ़ी कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जैसे ये चीज़ देख रहे हैं, ये रॉड है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बोलो हाँ है ना, यस। इसे स्टेप लिखिएगा, स्टेप लिखिए ताकि आपको अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए। लिखिए, स्टेप लिखिए, लिखो, फर्स्ट वी फाइंड, स्टेप 1, फर्स्ट वी फाइंड बोलो, मास पर यूनिट लेंथ। फर्स्ट वी फाइंड मास पर यूनिट लेंथ, और ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम लोग ना लैम्डा से डिनोट करते हैं। बोलो हाँ है ना, लैम्डा वेवलेंथ नहीं है। बोलो हाँ है ना, याद करो। इधर देखो, कुल लेंथ कितनी है बेटा, वेरी गुड। एल लेंथ का मास कितना है बेटा, एम, तो 1 लेंथ का मास कितना है। कैसी बातें याद आ रही है मेरी, बिल्कुल देखिए, तो m बाई एल को ही बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। क्या मैं ऐसी बातें कर चुका हूँ, यस। यानी 1 लेंथ का मास कितना हो गया यार, लैम्डा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, याद है, 1 लेंथ का मास लैम्डा, 2 लेंथ का मास 2 लैम्डा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, इस जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला हुआ है उसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। बात समझ में आ गई, बात इतना ही फर्क है, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। आप कॉपी करो, हम बता रहे हैं क्या सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, प्लीज़ कॉपी करो, हम सिखा लेंगे आपको। 8-10 क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हमें छूटे हुए हैं हमारे। हो गया, चल ना, स्टेप नंबर 2। नाउ वी थिंक अबाउट, याद आया कुछ, क्या सोचते हैं, लेवल बदलिए। नाउ वी थिंक अबाउट, लिख लीजिए, पूरा टॉपिक आने वाला है ना, मोमेंट अपने सब इससे आने वाला है। नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए अ वेरी स्मॉल लेंथ। नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखिए अ वेरी स्मॉल लेंथ। देखो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटो, अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर आपको एक पिलर बनाना है तो पहले एक ईंट लगाएंगे, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट। तो जो ईंट की चौड़ाई है, मान लो बहुत पतली पतली, मान लीजिए जो ईंट की चौड़ाई है, बोलो हाँ है ना, बहुत पतली ईंट है, बहुत बड़े ईंट बन यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब देखो, पहली ईंट आपने कहाँ रखा होगा, यहाँ, और आखिरी ईंट कहाँ रखा होगा, यहाँ। तो अपन क्या करते हैं, पहली और आखिरी के बीच में कोई भी ईंट ले सकते हैं। जैसे अपन यहाँ छोटी सी लेंथ कट कर लिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यही हमारी क्या कहलाएगी, लाइन एलिमेंट कहलाएगी। बोलो हाँ है ना भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा भर भर के आने वाला चीज़, इसलिए मैंने इसको लेकर यहाँ ले आया ताकि वहाँ टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमारा माइंड तो आ ही जाए कम से कम। देखो अब बताओ, ये कहाँ लिया है आपने, अपने मन का तो आप ले नहीं सकते। देखो तो आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ लिया है, ऊपर लिया है, ये वाई में चल रहा है, तो क्या बोल दोगे, इसको वाई बोल दिया। वाई ऊपर कितनी चौड़ाई का लिया है, लंबाई का, डी वाई का। नहीं आया क्या, नहीं आया, आया, डायग्राम ऐड कर लीजिएगा। ये तो नया डायग्राम है, जैसा अच्छा लगे आपको, जैसे इच्छा हो आपको, जैसा आपको लगे। स्टेप नंबर 3, नाउ वी फाइंड
now we find mass of the line element. Now we find मास ऑफ द लाइन, पहले उसकी पोजीशन के बारे में सोचते हैं, फिर उसके मास को निकालते हैं, ठीक है। पूरे स्टेप ही चलने वाला भाई साहब, पूरा स्टेप ही चलने वाला है ना। नाउ वी फाइंड मास ऑफ लाइन एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखो लेट इट इज डीएम, ठीक है, लेट इट इज डीएम। याद आ रहा है मेरी बात कि नहीं बताइए पहले। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा क्या सिखाया था, डीएम वन लेंथ का मास लैम्डा, ऐसे बोलो, वन लेंथ का मास, टू लेंथ का, थ्री लेंथ का, dx लेंथ का dx लैम्डा, dy लेंथ का dy लैम्डा, यानी लैम्डा इंटू क्या हो गया dy। एक इसका मास आ गया, इसका मास आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, कितना आ गया लैम्डा इंटू dy। ये स्टेप क्लियर हो गया, प्लीज कॉपी। हो गया। अच्छा अब मेरी बात याद करो, सोचो। अच्छा बेटा इधर बेटा इधर। अच्छा ये बताओ कि मैंने आपको XCM या YCM कोई भी एक फॉर्मूला बोलो। अच्छा अगर आपको x, सुनो पहले एक बार, XCM बताओ फॉर्मूला क्या बताया था। हाँ बिल्कुल सही, M1 X1 M2 X2 प्लस एंड सो ऑन बताया था कि नहीं बताया था। अपॉन क्या बताया, बिल्कुल M1 प्लस M2 प्लस M3 बताया था कि नहीं बताया था। ठीक रुकिएगा, मुझे अच्छा एक बात बताओ, आपने बीच में क्या लगाया है, प्लस 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 प्लस, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब कहानी स्टार्ट हो, ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब क्या है बताइए। आप बोलते हो सर आपने तो ऐसे पढ़ाया था, हमको सिंपल सी बात है, प्लस माइनस क्या सिग्मा लगा दो। किस चीज़ का प्लस हो रहा है, m और x की मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ m लिखो और यहाँ क्या लिखो, x लिखो। 1 1 तो यहाँ बताया था ना, i लिख दो, ये बताया था यार। फिर नीचे क्या कर दो, ऐसे कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, m और यहाँ i। बताओ i इक्वल टू 1 से n, यहाँ भी i इक्वल टू 1 से n। नहीं आया बच्चों को समझ में, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था क्लास में यार। सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया तो यहीं से स्टार्ट किया था भाई, इसी फॉर्मूले से। क्लियर है क्या, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया था। अब नहीं आता हम क्या करें आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ याद है मिस्टर अभिषेक, ठीक चल। और उसी प्रकार से y का भी हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब आगे सुनो, सेम चीज़। अब अच्छा एक बात बताइए, ये जो हम लाइन एलिमेंट कट करते हैं, जैसे छोटी सी लेंथ कट करते हैं, तो हम जब भी कट करेंगे सबका मास सेम ही माना करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल सुनो, देखो जैसे ये चीज़ समझो आप, ये चीज़ मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँगा तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये x एक्सिस है, एक मास यहाँ रखा हुआ, एक मास यहाँ रखा, एक मास यहाँ रखा, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ। इसको आप M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, इसको M3 बोलते हैं, इसको M4 बोलते हैं, इसको M5 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे X1 बोलते हैं, इसको X2 बोलते हैं, इसको X3 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बताइए, X4 बोलते हैं। बोलो हाँ है ना, यही ना बोलते हैं आप, ठीक है। आइए अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे डायग्राम बनाऊँ तो कोई आपत्ति है क्या आपको, यही बनाता हूँ। आइए अच्छा हमने क्या बताया, अगर रॉड ऐसे की जगह अगर ऐसे रखा होता तो क्या कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं। तो आप क्या करते, इस पूरे रॉड को क्या मैं क्या बोला था, एक ईंट रखा है, फिर उसके बाद ईंट, फिर एक, तो सभी ईंट तो बराबर ही मास के होते हैं ना करीब, बोलो हाँ है ना। तो मैं इसको ऐसे रखता, देखो ध्यान से, ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रख दिया। मेरी बात समझो, नहीं आया तो हाँ नहीं बोलना प्लीज़। देखो ये क्या है, इसका मास कितना है, dm। अरे यार ये अगर ऐसे ऊपर खड़ा होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, dm 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 dm। ऐसे रखा होगा तो क्या होगा, dm dm। ये वाला dm है, ये भी dm है, ये भी dm है, ये भी dm है, ये भी dm, ऐसे बहुत से dm है। अच्छा इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए x1 है, दूसरे वाले की x2 है, तीसरे वाले की x3 है, चौथे वाले की x4 है। अब मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पूछता तो आप क्या जवाब देते, XCM फॉर्मूला बताओ क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते सर वो तो वही पुराना M1 X1। तो आप बोलते हैं सर M1, तो आपने M1 को तो DM ही लेकर रखा हुआ है, X1 के नाम पर क्या बोलते हैं X। फिर आप क्या बोलते हैं कि सर एक काम करो DM, और फिर क्या बोलते हैं X2, ऐसे एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। तो आप बोलते सर एक काम करो DM प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिख दो, यही ना बोलते आप। अच्छी बात है, अब सुनो ये क्या लिखा है बेटा, प्लस। आप बोलो सर प्लस का मतलब तो आप बताते हो सिग्मा होता है, बिल्कुल होता है, अभी वही बोल रहा हूँ। एक और भी मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एक प्रकार का समेशन,
क्या होता है, समेशन। बोलो हाँ है ना। तो मतलब ये जो सिग्मा था वहाँ लगा दिया हमने, कोई आपत्ति नहीं। किस चीज़ का समेशन हो रहा है, किस चीज़ का, एक्स और डीएम का समेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर लिखा एक्स और यहाँ लिख दिया डीएम अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ डीएम बीच में क्या लिखा है प्लस, मतलब क्या लगा दिया अपन ने, इंटीग्रेशन। किस चीज़ का प्लस हो रहा है, डीएम का। लो ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यानी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। कब, जब ऐसे कोई मास वगैरह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बोलो हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए, वाई सी एम होता तो आपके माइंड में क्या आता, बोलो बोलो बोलो, वाई और डी एम अपॉन क्या बोलते हैं आप, डी एम बोलते। बोलो हाँ है ना। वैसे ही अगर जेड सी एम आता तो क्या बोलते बताइए, जेड डी एम अपॉन क्या आता है बेटा, डी एम। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर हमें इस वाले फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए कि उस वाले के फॉर्मूले, इस वाले के। क्यों, रॉड वगैरह ऐसे कुछ दिए हों, अगर मास डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमें एक्स सी एम वगैरह निकालते वक्त ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब अक्कल लगाते हैं, आइए अब बताइए, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये कहाँ चल रहा है, वाई पे चल रहा है, तो हम कौन सा लगाएंगे, वाई वाला। तो अब बताओ, जब आप बताओ वाई सी एम क्या लिखोगे, अच्छा बताओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई डी एम अपॉन क्या लिखोगे, डी एम लिखोगे। नहीं आया बच्चों को, आए कि नहीं आया बताइए, अच्छा नहीं आया, यस हाँ, थैंक यू। वो थोड़ा सुबह का जगह हो 4 बजे का, आज दूसरे काम निपटा रहा था कुछ, इससे थोड़ा सा लेट भी हुआ ना, इसलिए आज। क्लियर है क्या। अब देखो इधर आइएगा, इधर आओ, अब बताओ y की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, y है। अरे y को y और क्या है, हाँ डी एम कितना है, ठीक, वेरी गुड, लैम्डा डी वाई अपॉन लैम्डा डी वाई। डी वाई से डी वाई नहीं, गंदी बात नहीं, बोलो क्लियर है क्या, गंदी बात बिल्कुल नहीं आ रही दिमाग में, बोलो क्लियर है। आराम समझो, आराम, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, पूरी क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही यूज़ होने वाला। आगे आ जाओ, अब बताओ लैम्डा बाहर आएगा, वाह आएगा, क्यों आएगा, क्यों कांस्टेंट है। अब जो अगला क्वेश्चन बोलो उसमें लैम्डा बाहर नहीं आएगा। देखो लैम्डा इसलिए कांस्टेंट है कि जो हमने मास डिस्ट्रीब्यूट किया है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब हर जगह क्या है, क्वालिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। बोलो हाँ या ना। अरे बात समझ में आई कि यार, रोड बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड ऊपर ठीक ठाक दिख रहा, अंदर क्या सब लोचा हो, नहीं, वो वाली काम नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं। आ रही बात क्या, तो मास अभी फिलहाल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ऐसे यहाँ ठोकोगे हर जगह सेम आ रहा है, मतलब क्या है, क्वालिटी ठीक ठाक है, इसलिए लैम्डा कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना। इधर आओ, तो लैम्डा को बाहर लेकर उड़ा दो। अब बताओ, अब क्या आ गया, वाई डी वाई अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, डी वाई। अब कहानी बात होगी धीरे से, आ जाओ। ये बताओ, ये पहली ईंट कहाँ होती, यहाँ होती, तो वाई कितना होता है, 0, वाई कितना होता है, 0। एंडिंग वाली कहाँ आती, यहाँ, तो वाई कितना होता है, L। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही, 0 से कहाँ जा रही है, L। क्या पुरानी बातें याद आ गई थोड़ी सी बचपन की, ध्यान सुनो, अभी बहुत सी बातें कर रहा हूँ, 1 बाई 1 बोलो। y की y डी वाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 0 टू L, डी वाई का y और ये 0 टू L। अब मुझे एक बात बताओ, y सी एम, जहाँ y है वहाँ क्या लिखोगे, L, तो क्या जाएगा, बोलो 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 आराम से, L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई, अब जहाँ y वहाँ क्या जाएगा, L माइनस वाई, ख़त्म, L से L कैंसर, तो y सी एम इक्वल टू क्या जाएगा, L बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं आई क्या। अरे पहली बात समझ में, बहुत बात बोलनी है अपने को, ये बात समझ में आई क्या, ये मैंने पूछा नहीं था आपसे, क्या पूछा था क्या मैंने आपसे, नहीं, लिखो पहले, बताता हूँ क्या पूछा है, आप लिखो पहले, आराम से चलने दो, आप आज क्लास बिल्कुल आराम से चलने दो। जैसे से बोला है कि ये सोचो, फिर ये सोचो, फिर ये सोचो, ठीक है।
हमारा ध्यान आज की क्लास में ये है कि हम कैसे कैसे स्टेप्स ले रहे हैं, कैसे कैसे क्या सोच रहे हैं। सबके नंबर आ गए पेपर में? हाँ, अभी इतना बताने के बाद भी इतना कौन निगेटिव करता है यार? हाँ तो नहीं, कुछ लोगों तो ऐसे धुआंधार निगेटिव मारे हैं। पेपर पूरा बता दिया गया फिर भी निगेटिव। इस बार सिर्फ 60 क्वेश्चन दूंगा बेटा, इसमें से आएंगे। और देखें तो भैया रिवीजन स्टार्ट कर दिया, दिवाली तक कंप्लीट कर लिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में गड़बड़ा जाएगा आप लोग काम। ये मतलब भूल ही जाइए कि सोच रहे हैं कि दिवाली की छुट्टी में याद कर लेंगे, कुछ नहीं होता। हाँ, दिवाली बेटा दशहरा के बाद आता है। और जब आ जाए दशहरा, जो आ जाएगा फिर दिवाली आ जाती है उसके बाद। ऐसे फिलहाल 31 अक्टूबर को है। हाँ, ये महीना अक्टूबर 31 का ही है। हाँ, कहाँ चल रही है? अबे उसकी मम्मी पापा लड़ाई हुई होगी, उनका वापसी मामला, उसे पढ़ते नहीं अपन। पेरेंट्स की लड़ाई के आपसी मामले में कोई ना पढ़ा करे। वो दोनों एक होकर आपकी ऐसी लंका लगाएंगे ना, याद रखिएगा। देखते नहीं है, दिन भर लड़ते रहते हैं, शाम को तो अच्छे बतियाएंगे और कैसे हैं, हेलो। तो ऐसे लोग, ऐसे खतरनाक प्राणियों से दूर रहा करो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? कौन सा वाला? अभी तक हम ये तो यूज़ कर रहे थे, M1 X1 अलग अलग पॉइंट दिए होते, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, चल। सैटरडे वाली क्लास तो फिक्स ही है, वो हटेगी नहीं, अब दबा के रहेगी क्लास। अब तो हो गया। बस मेरी क्लास सेकंड हो रही है, शायद कल से मेरी क्लास सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट किसी और की रहेगी। हाँ, नहीं सेकंड हो रही है। पहले हम लोग लेट हो जाते हैं तो वीडियो देख लेते हैं। सेकंड हो जाएगी अब। हो गया? हाँ, जहाँ तक है मैसेज आ जाएगा आपके पास, सेकंड ही में रहेगी। हाँ। अरे यार हद होती है, मतलब जो कल छुट्टी रहेगी है ना, तो भाई मतलब जो क्लास हो गया, हद होती है यार। अरे बताया, कुछ मंद बुद्धि हमारे बीच में बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ, हो गया क्या? इधर आओ, देखो। अब बता बेटा, भैया उसको साइड में रख रहा हूँ अभी। किसको? ये पूरी लाइन साइड में। इधर आओ पहले, हेलो, इधर आओ। याद करो, अगर मान लो जैसे ये भाई साहब जो उछल रहे हैं, इनको अब इससे मुझे एक पिलर लगवाना है। मैंने इन भाई साहब को क्या रख दिया? मजदूर रख दिया। मिस्त्री मैं हूँ, ईंट ला के ये देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो अब ध्यान दो, इसको मैं सुबह से लेकर शाम तक का एक ही काम दूंगा। मतलब इसको नहीं, पैसा थोड़ी दूंगा, पागल हो गया क्या है? पैसा ना तो किसी और नहीं बुला के लाता। शाम तक इसको मैं 2-4-5 कंसेप्ट सिखा दूंगा फिजिक्स के। ठीक है, आ जा इधर आओ। और क्या, बहुत होगा, खाना खिलाऊंगा, जो मैं खाऊंगा उसको खिला दूंगा, बात खत्म। इधर आओ, कहानी सुनो। मैं ये कह रहा था, सबसे पहले सभी ईंटें कहाँ रखी हैं? आपको क्या करना है? उठा वर्क करना है। बोलो हाँ है ना, वर्क। बोलो हाँ है ना, बोलो। ज़्यादा वर्क कहाँ करना पड़ेगा? अब ये वाला ईंट इधर। अब दिमाग लगाओ, मेरी बात सुनो। मान लो, आराम से लो, कि जो ये वाली ईंट आपने उठाई थी, कितना ऊपर? वाई। कितने मास का था वो? डीएम। क्या डीएम निकल चुका है? यस। अब सुनो, ध्यान देना। अगर मैं ये कहूँ वर्क डन बाई mg, mg ने कितने को वर्क किया? mg ने, तो भाई साहब mg कहाँ काम कर रहा है? नीचे। जा कहाँ रहे हो? ऊपर। तो क्या जाएगा? mg
m मतलब क्या हो जाएगा dm, यहाँ पे क्या हो जाए mg हो गया, बोलो यार, और फिर क्या हो गया ये y, और यहाँ पर आ जाएगा cos 180। नहीं आया, अब बताऊंगा भी नहीं। वर्क डन बाई mg, बोलो ये कितना है, माइनस dm gy। क्लियर है क्या? चलो अब हम नेट वर्क डन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन। ये निकाल रखा, अरे सांस फूलने लगा ना। हाँ देखो, देखो इधर देखो पहले, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, बताओ, वर्क डन बाई mg आ जाएगा, भाई dx का इंटीग्रेशन x होता है, dw का w हो जाएगा। बताओ इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो ध्यान देना पहले, dm की वैल्यू कितनी है, देखो तो वो है लैम्डा, और बोलो dy, और यहाँ पर है gy। बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? क्या आप लैम्डा को बाहर करोगे इंटीग्रेशन के? हाँ, क्यों? हाँ, क्या जी बाहर होगा? हाँ, ग्रेविटी सेम है। अरे इतना छोटा बड़ा रॉड है, ये थोड़ी कि आकाश में खोद दिया जाकर, है ना। हाँ, वहाँ तक थोड़ी जा रहे हैं अपन भैया। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, बताओ ये क्या जाएगा, बिल्कुल आराम चलो यार, मैं कह रहा हूँ ना आज बिल्कुल क्लास से फालतू वाली क्लास है। लैम्डा और जी, अब बताओ क्या, माइनस तो है ही, बोलो क्या आया, मुंह तो खोलो, नहीं डी वाई पीछे लगाया करो। अब बताओ लिमिट कितनी हुई, 0 to L, ठीक है। ये कितना आया, इतना, माइनस लैम्डा जी, ये कितना आया, बोलते जाओ, y स्क्वायर बाई 2, 0 to L, सीखो आराम से, है ना। mc, लैम्डा की वैल्यू बोलो, इंटू जी इंटू, बोलो क्या आएगा, L स्क्वायर बाई 2, छोड़ो 0 स्क्वायर, L से L, तो WMG क्या आया, माइनस 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 MGL बाई 2, बोलो हाँ है ना। अब लिखा जाए, वर्क डन बाई mg आया है माइनस, व्हाट इज m, मास ऑफ द रॉड, बोलो हाँ या ना, जी 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 जी, बोलो हाँ या ना, ठीक। ये L/2 क्या है, L/2 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अब मिटा दूं ना, देखो ये जो है, ये क्या है भाई साहब, क्या है, क्या है, क्या, बोलो बोलो, ये सब बता चुका हूँ यार, भूल जाते हो आप। पोजीशन ऑफ CM फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अरे पॉइंट एक्सिस जो लिखो भाई साहब, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आया, आ गया। अब सुनो, जो पिछला जो मैंने क्वेश्चन बोला है आपको कॉपी में, भाई साहब मास तो ठीक है लिख दो, जी लिख दिया, क्या लिखा, क्या निकालेंगे उसका, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे, और उठा के mg से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम हो जाएगा। रुको रुको, बहन जी चश्मा लगाओ, जैसे दिखेगा नहीं आपको। देखो ये बताओ, वर्क डन बाई mg क्या होता है भाई साहब, माइनस ऑफ चेंज इन, बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, याद आया। चलो यही रिवीजन हो रहा है, मत करो। देखो माइनस ऑफ डेल्टा यू, तुम लोग याद रखना, तुम लोग अगर दिवाली पे रिवीजन नहीं कंप्लीट किए, याद रखो मेरा श्राप लग जाता है। इस बार श्राप कैसा देने वाला हूँ, तुम दिवाली पटाखे लाओगे, फूटनेंगे ही नहीं, सब छुछिया निकल जाएंगे। पहला काम याद रखना, नंबर 1, तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे कुछ खाने पीने के लिए, जो ही जाओगे वो कहीं चला जाएगा अपने बाहर घूमने, वो किसी और के घर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे श्राप लगेंगे तुम्हें इस बार। देखो मजाक नहीं करो, देख लेना श्राप लग जाता है मेरा। आलोक बाबा नहीं बे, आलोकेश्वर बाबा नाम ऐसे रखना, अपन बताया तुमको ना, अपन जब खोलेंगे अपना आश्रम तो आलोकेश्वर, हाँ यही यार, मतलब यूट्यूब जब हमारा फिक्स हो जाएगा, बुढ़ापा चलो दाढ़ी फाड़ी बढ़ा लेंगे अपन, बाल से बढ़ा लेंगे बिल्कुल, ठीक है, क्या रहेगा, बाबा आलोकेश्वर।
ऐसे नाम डिसाइड है, सब डिसाइड है, सब डिसाइड है। हाँ, और शिष्य लोग भी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम लोग को बोला ही है, ठीक है। अब तुम डॉक्टर बनोगे, पहले बोल दिया जाएगा भैया आना हो तो BMW से नीचे बात ही मत करना, किराया मैं दे दूंगा। और आए भैया मैं बोलूँगा कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कितना फेमस है। तब क्या तुम्हें कौन सा खर्चा देना है मुझे, ठीक है, बस वो गाड़ी फाड़ी के दे दूंगा, बस आ जाओ बैठो, ख़त्म। और वो क्या बोलते हैं, वो करवाते हैं ना बाबा लोग, अरे यार समाज सेवा, तो बस आँखों के डॉक्टर कितने भैया, कहाँ है मेकल, कहाँ है मेकल, तुम कितने एक्सपर्ट हो गए बेटा, सर इसकी, ठीक है बेटा, तुरंत अभी बाद में आना, ठीक है, अगले महीने दोबारा है ना। ऐसे 10 15 20 डॉक्टर आगे, भैया कहाँ कहाँ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर, ऐसे व्यवस्था होगा कि मजाक थोड़ी है। देखो जब बात भी देखो उधर कोई सुनेगा तो बोलेगा लो, देखो देखो आंसर बताओ, WMG क्या है, WMG क्या है, बोलो कहाँ गया, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो है ही माइनस, ये माइनस, बोलो बेटा L/2, बोलो बेटा डेल्टा U इक्वल टू क्या आ गया, mg L/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इसको से डब्बी बना दो अंदर। अब बताओ ये समझ में आ गया, ये क्या होता है बेटा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो mg L/2, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ इनिशियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे रेफरेंस है, जहाँ पे रेफरेंस, तो रेफरेंस पे बिल्कुल वहीं से स्टार्ट ही हुए थे, तो वहाँ कौन सा काम करना पड़ेगा अपने को, कुछ नहीं। इसका मतलब ये है, बहुत बड़ा हो गया बाबू, देखो इधर आओ, U इनिशियल क्या होगा 0, क्योंकि रेफरेंस पे ही है। अब बताओ तो U फाइनल मतलब कितना हो जाएगा, U फाइनल माइनस 0, ये कितना आ जाएगा बेटा mg L/2, तो U फाइनल कितना आ जाएगा। क्या आपको इसका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, क्या बता चुका हूँ पहले, कोई बात नहीं। क्या निकाला पहले, मेन काम क्या है इस टॉपिक पे, सेंटर ऑफ मास के टॉपिक में क्वेश्चन क्यों बोला, मेन ये है कि आपको mg मालूम होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन मालूम है चुपचाप से रख दो, आंसर आ जाएगा। इसका L कितना था, L था, सेंटर ऑफ मास का आएगा, बीच में आएगा, बोलो तो अपन ने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखा L/2, आंसर मार दिया। अगर ये चीज़ ऊपर की जगह कहाँ आया होता है, नीचे आया होता है, तो यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये किस में आता, प्लस में आता, ये किस में आता, माइनस में आता, आखिरी वाला नहीं आया। एक मिनट, याद आ गया पूरी बातें, लिख लो, अब सब बातें याद आएंगी आपको, अब सब बातें याद आएंगी, लिख लो लिख लो, अभी तो उसी को समझा रहा हूँ, अब जो बोला है वो तो मैं ऐसे करवा लूँगा धीरे से आपसे। लिखो कंटिन्यू, यहाँ से लिखना है ना, यहाँ से। भाई हम वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज देंगे, आप लोग उसको कर देंगे, हाँ इतना कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, नहीं वो तो मानते हैं, उस पर नहीं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शायद उन्हें 4 या 6 वीडियो डाल चुके हैं, सच कल 4 थे या 6 हो गए थे, 2 वीडियो डेली डालते हैं, जो मेरे यूट्यूब पे हैं वो उस पर दे दो, उसको डाल रहे हैं। अरे बात क्या, ठीक। अब मेरे पास उतना है नहीं अभी बाकी, क्योंकि मैं डिजिटल पे जब आ रहा हूँ तो मैं उसको पूरा लेके आ रहा हूँ, उसको तगड़ा आ रहा है बेटा, तगड़ा। पूरा एक रूम जो है स्टूडियो, एक रूम ही पूरा स्टूडियो है। रूम कितना है, शायद 10 बाई 14 का रूम है मेरा, नहीं घर पे 10 है, शायद 12 है, ये 10-12 है, ये तो 14 मुझे मालूम है फिट का। ये एक टाइल्स कितनी 2 फीट की होती है, 1 2 3 7 टाइल जोड़ लो, हाँ ऐसे, यह 10 का या 12 का है ऐसे, ये नहीं, तो मेरा रूम जो है जिसमें लगाऊंगा मैं, तो उसको पूरा स्टूडियो बना रहा हूँ। नहीं उसमें स्टूडेंट बैठाऊंगा ना, जो घर के आसपास 10 स्टूडेंट बैठाऊंगा सिर्फ लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए, नहीं मजाक नहीं है, आपको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप 12th में रहेंगे तो आपको 11th के रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, इतना भी करवा ही ले रहा हूँ आपसे। उसमें क्या होगा, सिवा सिर्फ दो चलेंगे, एक पर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स, और एक पर खड़ा खड़ा चलेंगे, रिवीजन चल रहा होगा स्टार्टिंग से ही, 2 चैनल चलेंगे।
आपको लगभग हर कोचिंग का जो मटेरियल होता है, हर कोचिंग का लगभग जितना आप जानते हो कोचिंगों का, हर कोचिंग के मटेरियल से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, सिलेक्टेड बिल्कुल, ताकि कोई किसी भी कोचिंग का बच्चा हो वो क्या करे, उसको देखे तो उसको लगे कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है हमसे। क्या मैं बच्चों को ये पूरा प्रोसेस समझा पाया अपना? ठीक है, अब वाला ही समझ। क्या रट्टा मान लिया, अपने को mg मालूम हो किसी भी चीज़ का और उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम हो, तो ऑटोमेटिक अपन क्या निकाल लेंगे, उसका वर्क निकाल ही सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो -mg इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नीचे आ रहा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई mg, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और डेल्टा यू उसका उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ठीक है ना। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बोला था अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना बेटा, जो मैंने अभी आपको बोला था, अब उसको देखो। बोलो बेटा। चलो, इसमें जो दिया था लैम्डा दिया था आपका, क्या लिखा है, टू एक्स लिखा है कि 3x लिखा है, 2x + 2, ये 2 ही लिखा है ना, आगे वाला ठीक। मुझे पास देखने दिक्कत होती है ना, 2x + 2। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटो, देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था वो देखो बेटा, इधर आओ भैया 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 भैया, देखो रॉड ऐसे दिया था, लेंथ क्या दिया था बेटा, नहीं उस अभी कोई क्वेश्चन जो बोला था 1 मीटर, ठीक। तो इसका मतलब देखो बेटा, आराम समझो, आराम से, ये 1 मीटर दिया था, इसमें जो लैम्डा दिया है ना बेटा 2x + 2, लैम्डा क्या था बेटा, m/l, इसका मतलब ये है kg/मीटर, kg/मीटर, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब मुझे एक बताओ, प्रोसेस तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं बेटा, इधर आओ, अब बताओ, देखो समझो आराम से। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि मैं आपसे ये पूछूं, मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछूं बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, नहीं बीच में बिल्कुल नहीं आएगा, बीच में बिल्कुल तब आता जब 0.5 मीटर पे तब आता जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं x लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका अब इसको अपन इसको x ही बोल देंगे, क्योंकि यहाँ अगर x बोला है, यहाँ x है तो यहाँ x dx लेंगे, भले y पे है, बोलो हाँ है ना। अगर यहाँ r होता तो यहाँ r dr लेते, अगर l होता तो l dl लेते, यही करेंगे अपन आने टाइम में, बोलो क्लियर है क्या। चलो, तो यहाँ पर सेंटर पे नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन ऊपर बढ़ रहे हैं, देख रहे हो x की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मतलब यह है कि पक्का है कि सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा। वो ऐसे आता, अगर वो ऐसे लिखा होता लैम्डा = 2 लिखा होता, क्या इसमें x y कुछ लिखा है क्या, इसका मतलब है कि लैम्डा क्या है आपका कांस्टेंट है, तो पक्का कहाँ आता, बीचों बीच आता, नहीं आया, ठीक। बाकी प्रोसेस सेम, बोलो क्या करोगे, यहाँ पे क्या ले लो एक, बोलो बेटा ये ऐसे ले लो, अब इसको क्या लोगे बताओ, x या y, x ही लोगे क्योंकि यहाँ ऐसा दिया हुआ है, तो इसको x ले लो और इसको क्या ले लो dx, बोलो क्लियर हुआ क्या। अब क्या करोगे, अब उसका मास निकालोगे, उसका मास निकालोगे, मास के लिए क्या सिखाया था, dm निकालना, नहीं ये सिखाया था लैम्डा इंटू dx, dx ही आएगा, नहीं आया बच्चों को, नहीं आया, आया देखो प्रोसेस देखो, ये हो गया। अगर हमको सेंटर ऑफ मास ही निकालना है, मान लो सेंटर ऑफ मास निकालना होता तो हम क्या करते, कहाँ चल रहा है, वाई पे चल रहा है ना, अरे वाई पे, बोलो हाँ है ना, सिंपल बताओ क्या हो जाएगा, देखो तो कोई बात नहीं, देखो इस पे चल रहा सब x, बोलो x ही बोले, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो हाँ है ना, इसी पे आएगा सेंटर ऑफ मास, सीधी सी बात है यार। बोलो यहाँ पर क्या आएगा, x dm/dm, नहीं आया बच्चों को, प्रोसेस कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। अब बताओ ये क्या आ गया बेटा, x और dm की वैल्यू बोलो, यस लैम्डा इंटू dx अपॉन लैम्डा इंटू dx, ये बात समझ में आई क्या। अच्छा बेटा एक बताइए, क्या लैम्डा बाहर ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि लैम्डा x पे डिपेंड कर रहा है, बोलो हाँ है ना, तो हम यहाँ पे लैम्डा को बाहर नहीं ला सकते, बल्कि हम लैम्डा की जो वैल्यू दी है पहले उसको हम पुट करेंगे, नहीं आया, आ जाइए। तो यहाँ पर जो है आपका
जो ये एक्स सी एम आया बेटो, बताओ क्या हो जाएगा। जहां एक्स है तो एक्स ही रहेगा। लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा 2x + 2 और फिर क्या आ गया dx। अपॉन में क्या है बताइए, अब बोलो क्या है बताइए, 2x + 2 और ये dx। हाँ ये जरूर कर सकते हैं आप कि यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से 2 कॉमन लेकर उड़ा दीजिए, ये तो कर ही सकते हैं। अब बताओ तो एक्स सी एम क्या है बच्चों बताइए। अच्छा x आया, फिर क्या आ गया x + 1 dx। बिल्कुल आराम चलो क्लास को आज, x + 1 और ये dx आ गया। बात समझ में आई क्या? क्या सब कुछ x दिख रहा है क्या आपको? सब कुछ ठीक है तो मतलब अब बताओ एक्स सी एम मल्टीप्लाई कर लो इसको, बोलो बोलो। हाँ अलग अलग कर लेना, क्या करोगे इसको x² dx, फिर ये यहाँ चला गया, ये इंटीग्रेशन x dx। इससे पहले सिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पर क्या जाएगा तो बेटा x dx + 1 dx, बोलो हाँ है ना। अच्छा लिमिट किसकी आएगी, x की। अरे x है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कितना है 0 और एंडिंग में 1। इसका मतलब ये हुआ ये 0 से 1 हो जाएगा। नहीं आया? यहाँ पर भी वही 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। नहीं आया? अब बताओ यहाँ पर एक्सियम क्या है बेटा, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3। बोलो बेटा 0 से 1, इधर आ जाओ, ये क्या जाएगा x² / 2, 0 to 1। वेरी गुड। अब बताओ क्या जाएगा x² / 2, 0 to 1। सिर्फ dx का क्या होता है बेटा x, तो 0 to 1। नहीं आया क्या? अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट रख दो आंसर आ जाएगा। और क्या यहाँ पर लिखते हैं, चलिए इधर आइएगा। अब बताओ एक्सियम, बोलो क्या रहा है 1 का क्यूब - 0 का क्यूब, तो मतलब ही नहीं है 1 का क्यूब ही आएगा, मतलब 1/3 आएगा। यहाँ पे ये प्लस 0 आएगा ना, 0 का क्यूब / 3 0 ही आएगा ना, माइनस लगाओगे तो खत्म करो ना उसको। तो प्लस यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा, 1/2, फिर -0 खत्म करो उसको, बोलो हाँ है ना। तो ये +1/2 आया। नहीं आया क्या? इधर आ जाओ, यहाँ क्या जाएगा 1/2 आएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या आ रहा है 1। बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? इधर आओ, ये बताओ एक्सियम क्या आया बेटा, आराम से एक्सियम 2 3 कितना आ गया 5/6 और मुझे लग रहा है कि 3/2 पलटी, मतलब 5/6 तो रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 और ये 3, 2 3 तो XCM कितना आया 5/9। यार 5/9 क्या रहा है, मुझे ऐसा दो 5 सुनो पहले 0.5, 9 5 40, सही तो है, 9 5 45, 50 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। मतलब क्या हो रहा है पॉइंट, अगर 0.5 होता तो क्या होता, बीच में आता 0.55, मतलब 0.5 मिड से हल्का सा क्या है ऊपर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। नहीं आया? अब रुक जाना, ये समझ में आ गया। अब सुनो, हमें तो कुछ और निकालने को था, अब वो देखो डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। मुझे बताओ अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाई क्या लिखो mg लिखो, बोलो हाँ है ना। ये रेफरेंस है, रेफरेंस से कितना ऊपर गए तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो कितना आएगा। यहाँ पर क्या आएगा dm आएगा, इसी को उठा कर ले गए थे, कितना ऊपर x ऊपर, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा cos 180। cos 180 कितना होता है -1। तो ये बताइए dw, बोलो mg माइनस आगे लगा दीजिएगा, dm की वैल्यू बोलो लैम्डा इंटू dx पीछे लगा दूंगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू लिखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो प्रोसेस पकड़ो बेटा, बताओ dw, बोलो क्या आ गया बेटा mg, लैम्डा की वैल्यू बोलो बेटा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो x + 1 और फिर क्या आ गया x dx। मतलब अब इंटीग्रेट कर देंगे तो dw mg, बोलो ये रहा माइनस, बोलो हाँ है ना, 2 बाहर कर लो, 2 बाहर कर लो, फिर ये हो गया x और बोलो x + 1, फिर क्या आ गया dx। नहीं आया क्या? लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से 1, 0 से 1। अब बताओ 0 से 1, 0 से, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा -2, इसको अंदर ले आओ, क्या हो जाएगा x²। रुको एक मिनट ऐसे कर ये, अब बोलो कितना आ गया x² dx,
एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स, यहाँ गया तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? लिमिट क्या आएगी 0 से 1, 0 से 1। बताओ WMG माइनस ऑफ 2 कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो कितना आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2, दोनों की लिमिट सेम ही है, 0 to 1 लगा तो खत्म करो। बोलो अब बताओ WMG माइनस 2, जहाँ x वहाँ क्या लिख दो 1, तो 1/3 1 स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस 0/3 0/2, खत्म करो उसको। बोलो हाँ है ना? बताओ तो WMG क्या आया, ये कितना आ गया -2, बोलो 5/6, बोलो हाँ है ना? कितना आएगा बताइए, कितना है 3 -5/3। एक इसमें आंसर चल रहा है बेटा, इसमें जूल में। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बताओ, पहले वहाँ लिखो क्या नीचे आया था, ये बताओ अगर डेल्टा यू बोले तो हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई mg, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल 5/3। u इनिशियल कहाँ पे है, रेफरेंस पे, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि u फाइनल की वैल्यू 5/3 और ये आ गया जूल। बोलो हाँ या ना? यानी यदि कहता सेंटर ऑफ मास कहाँ है तो वो निकालना आ गया। बोलो हाँ ना? अरे बोलो यार, और ऐसे क्वेश्चन का लैम्डा दे दिया है फिर पूछ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। अब ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं अपन लोग, इसे मास क्या करेगा, वेरी करना चालू कर देगा। कल प्लीज़ बेटा, मतलब अगली क्लास जो भी है छुट्टी कोई नहीं मारेगा, नहीं तो वेरिएबल मास फॉर्म चला जाएगा फिर वो। आ रही बात क्या? जब भी क्लास है, जब भी मेरी क्लास है, कल अगली क्लास, कल छुट्टी है कि नहीं भगवान जाने, तो वेरिएबल मास प्लीज़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अरे छुट्टी मार लेंगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखना। कहाँ लगे हुए हो, बिना दिमाग लगा रहे हो? मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ ना। बहुत दिन बाद मुझे व्यूज़ के नाम पर 100+ दिखा, बड़ा खुश हुआ मैं। नहीं तो मालूम चला 20, 25, 30, 35, 40, 100, बड़ा खुश हुआ था मैं। नहीं कि हमारे कुछ पुराने मतलब स्टूडेंट जो हमारे पहले हैं, बोले सर आप कहो तो आज का साथ पैसा भी होता है ना, पैसे देकर मोनेटाइज करवा लो, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। मैंने करवाने ही नहीं भाई, इलीगल काम अपन कभी नहीं करते। भाई ऐसा भी होता है क्या, जैसे मान लो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं अपन और गलती से किसी ने पढ़ाया हो, पहले एग्जाम्पल दिया और गलती से अपने वो एग्जाम्पल दे दिया और अपने उसका वीडियो भले ना देखा हो और गलती से अपना एग्जाम्पल वही बैठ गया, तो कॉपीराइट आ जाता है क्या? ऐसे तो नहीं करते लोग ना यार। हाँ भाई, गलती से आ गया थोड़ी है कि आप, भाई आपने वही बुक पढ़ा हो सकता हमने वही बुक पढ़ा हो। मैंने कहा भैया कॉपीराइट मार दो, बेचारा कैसे आदमी कैसे मेहनत करके 1-2 सब्सक्राइबर जोड़ रहा है। अरे भाई कहाँ आ जाएगा, सब मेरे ओरिजिनल हैं। ऐसा कुछ आएगा तो भाई कोई चैनल वाला करेगा भी कभी ना, मैं फ़ोन लगा पूछूंगा उससे, मतलब पर्सनली, भाई तुम्हारा भी कुछ देख लो यार, क्या क्या परेशान कर रहे हो, तुम नहीं जानते एक सब्सक्राइबर जोड़ने में कितना टाइम लगा है। भाई 6 महीने पैसे बचाए थे तो कैमरा ख़रीदा, ठीक है, अब साल भर पैसे बचा रहा हूँ तो डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। तो कितने सामान मुझे लेने थे, मैंने कहा नहीं अपन नेक्स्ट ईयर 2-3 साल बाद देखेंगे, पहले 1.5 लाख डिजिटल बोर्ड पे लगेगा वो देखेंगे।
हाँ मतलब सेट हो जाता है उतने से बोर्ड का। बोर्ड मैक्सअप का आता है 130 140 तक आ जाता है, 75 इंच का 130 140 तक आ जाएगा सिर्फ बोर्ड। जब बोर्ड लगाओगे तो फिर तो उसमें एसी तो लगाओगे, और एसी वो तो लगाओगे फिर इन्वर्टर भी तो लगाओगे। 20,000 का इन्वर्टर आ जाएगा, 40,000 का एसी आ जाएगा, जोड़ो सब, 2 लाख खर्चा हुआ ना, 2 लाख तब। और 2 लाख खर्चा हुआ तो फिर अपन पूरे साल भर बचाएंगे हर महीने, तभी तो बचेगा 2 लाख। तो वो खून पसीने कमाई। हो गया? कुछ भूले हैं क्या अपन? जी लिखना भूल गए हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कब से कि यहाँ जी नहीं लिखा है यार, जी नहीं लिखा है, हर जगह जी आएगा, आखिर तक जी आएगा। कोई कहना कुछ भूले हैं, जी आएगा, जी आएगा, जी। आंसर आएगा 5g/3। इसका ऑप्शन है कहाँ गया, कहाँ ये ऑप्शन यार, ए ऑप्शन है 5g/3, 2g/3, 4g/3 ऑप्शन में है। हो गया? कितनी बात समझा पाया आपको मैं अपनी? चलो एक और लिखते हैं ताकि वो भी बात समझ में आ जाए। अच्छा वो याद है ना बेटा, वो हमने कट किया था डिस्क में से, वहाँ लग चिपका दिया था, सब याद है कि भूल गए हैं? ठीक। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, बोलूं? लिखो, अ रोप इज केप्ट, ले बेटा, अ रोप इज केप्ट ऑन हेमी-स्फेरिकल सरफेस, ओके? लिखिएगा फुल स्टॉप। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोप? What is the potential energy of rope? What is the potential energy of rope? What is the potential energy of rope? ठीक है, What is the potential energy of rope? हो गया? अब समझो भाई, कॉन्सेप्ट में छोड़ने वाले नहीं हैं, सीधी सी बात है। जो अब देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ करवाने का मकसद ये है कि जो आने वाले टाइम में जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमको क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो आई बेटा, बोलो इधर आओ। देखो ये कह क्या रहे हैं वो सुनो। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे समझो कि ऐसे एक, आपने कढ़ाई देखा है? कढ़ाई, घर में जो कढ़ाई तसला होता है उसको उल्टा रख दो, इससे बनाते हैं उसमें नहीं, उसको उल्टा रख दो, रख दिया क्या, ये वही है। तो हेमिस्फीयर तो कहलाएगा ना? नहीं कहलाएगा। आइए, उसके ऊपर जो है देखो ऐसे एक रस्सी रख दिया, आराम समझिएगा, ऐसे रस्सी रख दिया। यस, क्या मैंने आपको ये बताया? सुन ध्यान से, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर 2r/π। भूल गए,
अरे बताया था, डायग्राम बनाया था, ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ से ऊपर होता है कितना 2r/π, आधी रोटी। यस बोलो बोलो, आधी रोटी बोलो कितना था। यस ये आधी रोटी का याद है कि नहीं याद है, कितना आया था, आराम से आराम से। अरे यार वो था 4r/3π, 4r/3π, ये आधी रोटी है। और ये क्या था, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर, याद है। यस कितना ऊपर था 3r/8, भूल गए क्या। चलो वाह होशियार चंदो। आओ अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ तो बोला नहीं उन्होंने। अब ये जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब रॉड को ऐसे करके रख दिया। क्या रॉड आपने ऐसे रखा होगा, एक्चुअल में पहले रॉड कहाँ रहा होगा, ये रेफरेंस है तो पहले रॉड यहाँ रखा होगा। रस्सी मान लो, रस्सी रस्सी पहले ऐसी रखी थी, फिर उसको हमने चुन चुन के रस्सी बनी होगी। अरे बोलो यार, ऐसे में वर्क किया होगा। ये वर्क एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। बोलो हाँ है ना। अब एक तरीका तो क्या हो गया, यदि आपको ये मालूम हो जाए गलती से कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, रेडियस क्या है r, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, किसका, वायर का, रोप का, रूप बोल रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2r/π पे आएगा। बोलो हाँ है ना। और सेंटर ऑफ मास क्या सिखाया था, जहाँ पे पूरे मास को रखा जा सके, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि वर्क डन बाई mg, कहाँ रख रहे हो, ऊपर, तो क्या होता -mg इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस से कितना ऊपर 2r/π, ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा u, माइनस से माइनस कैंसल। तो आप बताओ डेल्टा u इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, mg 2r/π, और डेल्टा u रेफरेंस पे मानते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, mg 2r/π, u इनिशियल बोलो कितना है 0, तो u फाइनल माइनस 0, बोलो mg 2r/π, तो w फाइनल इक्वल टू क्या आ गया बताइए, mg 2 आगे लगा लो r/π, बोलो सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, u हो जाता है, इतना गर्मी पड़ रही है। बोलो हाँ, बोलो क्लियर है क्या। ये तो ये हो गया कि अगर आप डायरेक्ट याद हो तो काम हो जाए, और करना तो वही नीट के लिए, डायरेक्ट फॉर्म याद ही होना चाहिए। ये तो आंसर आ गया, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं सिखाना था, ये तो मैं 10 बार बोलूँगा सीख जाओगे धीरे धीरे। मेरा मकसद कुछ और है, अगले क्लास तैयारी करवाना है। अब वो सुनो प्लीज़, पहले ऐसा डायग्राम है ना, अब सुनना ध्यान से। हमने ये बोला, अब देखना ध्यान से, ये आपको इसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले ऐसे रखा हुआ था, ऐसे ईंट रखी हुई थी, उसको ऐसे जोड़ना था। फिर क्या किया, पहली ईंट यहाँ, आखिरी ईंट यहाँ, बाकी सब बीच में आएंगी। तो आपने पहले क्या किया था, इन दोनों के बीच में कोई एक ईंट ले लिया था, यानी लाइन एलिमेंट, ये बता किया था कि y और वो dy, उसके बाद उसका मास निकाला था, बाकी तामझाम किए थे, यही ना किए थे। प्रोसेस तो आज भी वही हो या, कंसेप्ट चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आप पहली ईंट कहाँ रखोगे, जब ऐसे बनाना होगा, ऐसे रोप बनाना होगा, तो पहले कैसे रखा होगा, पहले यहाँ रखा होगा, टी यहाँ आखिरी वाला यहाँ। अब क्या किया हम, अब क्या करेंगे, पहली यहाँ आखिरी यहाँ, हम कहाँ लेंगे, पहली आखिरी के बीच में कहीं पर भी। इसमें इस वाले में क्या था, अभी रॉड वाले में पहली यहाँ आई थी, आखिरी ऊपर आई थी बिल्कुल, तो अपन ने क्या लिया था, पहली और आखिरी के बीच में। अब देखो तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर भी जरूरी नहीं कि आप यहीं से रखना स्टार्ट करें, आप यहाँ से रखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आखिरी यहाँ कहलाएगी। तो अपन पहली और आखिरी के बीच में कहीं यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। अब हमें क्या बनाना है, या एक क्या बनाना है, सेमी सर्कल। तो स्वाभाविक सी बात, हल्का सा टेढ़ा रखना पड़ेगा उसको। अरे सीधा करोगे तो ऐसे चला जाएगा, कहाँ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुझे मजाक नहीं कोई चल रहा है, देखो ये जो रखा हुआ है ये ऐसे है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा एलिमेंट,
क्या बोलोगे उसको? बोलो ऐसे कर लो, चाहो समझाने के लिए। कितना बोलो? अरे dx बोलो, dy बोलो, जो बोलना बोल दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? नहीं आया? सुना ध्यान से भाई साहब, गड़बड़ है इसमें, ध्यान रखना। अब देखो ये जब आर्क वाले हमारे पास आया करेंगे, तो ये तो ले लिया, ठीक है। पहली कहाँ? आखिरी। अब इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे? अच्छा क्या कंसेप्ट था बताओ? अच्छा यहाँ था तो ऐसे करके डाइट बोला, क्या बोला हमने? y होगा, ये क्या बोला? dy होगा। इसमें लफड़ा है, इसमें ऐसे ही से कर रखा जा रहा है। अब ध्यान दो, जब आर्क वाला आया करेगा तो ऐसे मिलाओ और पहले इसको ऐसे मिलाओ। नहीं आया? आराम से चलने दो, आराम से बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आएगा। अब बताओ ये कितना एंगल? बोलो थीटा, और ये वाला क्या लिया करोगे? डी थीटा। नहीं आया? चल दो, सिखा रहा है ना। देखो जब कभी आर्क वाला घुमा हुआ आएगा, अब सोचो पहले कहाँ लिया है? यहाँ। कहाँ? कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे डी थीटा। इस पे क्या ले रहे थे? y पे जाके dy। नहीं आया? नहीं आया? y पे जाकर dy, इसमें थीटा पे डी थीटा। नहीं आया? मम्मी ये देखो, ये एक्सिस है, ये x है, और ये क्या है? y। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाने दो एक बात दिमाग के अंदर से, ठीक है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये दिखा? आराम चलो। ये क्या है आपका? dx। ऐसे मिलाया, ये ओरिजिन है, ये ऐसे मिलाया। ये कितना भाई साहब? डी थीटा। इसकी रेडियस r। जिंदगी में कभी पढ़े हो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? नहीं पढ़े हो। एंगल कितना होता है? डी थीटा। आर्क कितना है? dx आर्क अपॉन रेडियस। बताओ dx क्या आएगा? आर डी थीटा। बोलो हाँ है ना? लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। नहीं आ रहा है? चलो लैम्डा है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका तुम dm निकालो, इसका dm निकालो, तो कितना आएगा? आज भी कंसेप्ट वही है, लैम्डा इंटू dx। नहीं आया? यस? अरे बोलो यार। ठीक है, अब बताओ dm लैम्डा, व्हाट इज dx? क्या आपको इस बात समझ में आ रही है कि हाँ कंसेप्ट तो भाई आप एक ही लगाने वाले हो? ये तो पकड़ में आ रहा है, ठीक। अब बताओ इसके बाद क्या किया था? ये तो बताओ, जितने भी आप यहाँ जुड़ैया करोगे, अरे ऐसे देखो सब कहाँ रखोगे? इसी के ऊपर रखोगे। इसमें प्रॉब्लम है। देखो यहाँ आ जाएगा। चलो देखो, ये x है, बोलो हाँ है ना? ये y है। ये वाला कहाँ लिया आपने? यहाँ लिया है, मतलब यहाँ पे है। ये कौन बैठा हुआ है? dm। देखो यहाँ पे, बोलो हाँ है ना? यस। ये बताओ यहाँ पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन है। बोलो हाँ है ना? यस। निहारिका ही बोलते हुए यार तू बेइज्जती करवा देती है यार, जब देखो जब। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे रखा हुआ है, यस या नो? एक सेकेंड। जब मैं ये एक्सियम लिख रहा था, अरे पर मैं असर खा मेरा, एक्सियम में क्या लिखा था मैंने? एक्स डीएम अपॉन डीएम। वाई सीएम में क्या लिखा था? यस, वाई डीएम अपॉन डीएम। अच्छा, ये एक्स क्या था? डीएम जहाँ बैठा है, डीएम जहाँ बैठा है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स की वैल्यू, डीएम जहाँ बैठा है वहाँ तक पहुँचने के लिए वाई की वैल्यू। डीएम कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। यहाँ पहुँचने के लिए ये कहलाएगा एक्स और ये कहलाएगा वाई। आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चश्मे वाली बहन जी को नहीं आया। देखो ये एक्स क्या है? डीएम पर पहुँचने के लिए एक्स की वैल्यू, डीएम तक पहुंचने के लिए वाई की वैल्यू। अब आया क्या? पहली बार यही बोला था, है ना? देखो हाँ, ये बताओ, ये पूरा का पूरा मानते हो क्या होगा? रेडियस होगा। ये आर है, ये देखो ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये कितना बहन जी? थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम चले दो, आराम से चले दो उसको। हाँ आ जाओ। ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, बोलो क्या आएगा? जिंदगी का सफर
वो गाना गा रहा नीचे बैठ के, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट भाड़ में जाए। ठीक है, इधर जाओ। अरे तो भाई क्यों से काम का होगा तो बताओ। अच्छा वो सेलेक्ट है ऑलरेडी, और आप बिना वजह लगे हुए हो। इधर आओ, बताओ y बाई आर। देखो बेटा, ये देखो r साइन थीटा, बोलो हाँ है ना, कॉस थीटा, x बाई आर, x इक्वल टू आर कॉस, ये कौन सा आर कॉस थीटा है? मैंने कहा पिछली बार तो कुछ और लिखा था। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले आराम चलने दो। ये बताओ एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या हुआ? वो तो बोल जाओ, बोलो क्या लिखा है? एक्स डी एम, नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब सिखा रहा हूँ। एक्स डी एम अपॉन, बोलो अपॉन डी एम, बोलो हाँ है ना? चले दो पहले, क्लियर हुआ क्या? अब थोड़ा दबा के लिखते हैं ताकि उसी में आ जाए। देखो ये बताओ एक्स सी एम क्या हुआ? एक्स कितना आएगा? यस, ये सही बोला आपने, आर कॉस थीटा। व्हाट इज डी एम? लैम्डा आर डी थीटा अपन, बोलो लैम्डा आर डी थीटा। क्या लैम्डा बाहर होगा? यस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, आर बाहर होगा, यस, तो लैम्डा आर कॉमन लेके उड़ा दो ऊपर वाले को, ये डी थीटा में उड़ा देना है ना। अब बताओ तो ये एक्स सी एम क्या आया बताओ? अच्छा ये लैम्डा और आर तो बाहर आया, उड़ गया, आर बचा हुआ एक, देखो ये आर बचा हुआ है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन क्या बचा है? डी थीटा। इतनी बात समझ में आई बच्चों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई चलने दो एक बार पूरा, में कहा ना, नहीं फंस जाओगे बिना वजह का। हाँ इधर आओ, हाँ इधर आओ। डी के साथ क्या लिखा हुआ है? थीटा, तो लिमिट किसकी आएगी? थीटा की। पहला कहाँ लेते हैं? देखो यहाँ आपने लिया है थीटा ये है, और पहला हम यहाँ लेते हैं, यानी जब ये चीज़ अगर यहाँ लेते थीटा कितना हो जाता है? 0। आखिरी कहाँ लेते हैं? यहाँ लेते हैं, तो जब यहाँ पहला लेंगे 0 आएगा, थीटा 0 आएगा, यहाँ होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। नहीं आया क्या? लिमिट के नाम पर क्या आएगा? बोलो 0 to 180 मतलब पाई, 180 मतलब पाई, तो 0 to 180 मतलब क्या हो गया? पाई। नहीं समझ में आया क्या? अरे मुंह तो खोलो भाई। हाँ अब बताओ, यहाँ बताओ क्या आया? ऐसे धीरे धीरे आएगा ना बेटा, एक्स सी एम, बोलो क्या आएगा? आ तो रहेगा। कॉस का इंट्रीगेशन क्या होता है? नहीं, कॉस का इंट्रीगेशन बोला, कॉस का इंट्रीगेशन साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आता है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, ये हो गया, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो साइन थीटा, बोलो कितना आ गया? 0 to पाई। नहीं आया? आगे बोलो, नीचे क्या आएगा? डी थीटा का थीटा 0 to पाई, चलने दो उसको, एक्स सी एम। चलने कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम सब सिखा ही रहे आज। अरे फिर ब्लैक निकाल लिया, रेड। बोलो ये रहा आर, जहाँ थीटा वहाँ पाई लिख दो बेटा, साइन पाई माइनस साइन 0, यहाँ जाएगा पाई माइनस 0। बताओ एक्स सी एम क्या है बेटा? आर। जानते बेटा साइन पाई 0 सब क्या होते हैं? 0 ही होते हैं। हाँ भाई भूल गए क्या? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, देखिए। अरे कोई बात नहीं, साइन, एक मिनट, 0 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी लिखा हो, अगर साइन लगा है सबका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब सुनो, अगर क्या लिखा हो? 0 4 पाई, सॉरी 2 पाई पर लिख लो, 2 पाई, अगला बोलो बेटा 4 पाई एंड सो ऑन, और यहाँ कॉस लिखा हो, बोलो हाँ है ना, तो आंसर कितना आता है? 1। ठीक है। और अगर क्या लिखा बताओ? पाई, फिर बोलो 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, और अगर यहाँ कॉस लिखा हो तो आंसर आता है -1। 10 बार बताऊंगा, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, तो यहाँ भी 0 माइनस 0 अपॉन पाई, 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 0, 0 पाँच समथिंग 0, यानी एक्स सी एम क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो भाई से, एक बात बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ ना आकर यहाँ आता तो पक्का उसमें क्या होता? एक्स भी होता और वाई भी होता, एक्स। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास के लिए इधर नहीं जाना, इधर ही कहीं मिलने वाला है। नहीं आया? अरे बोलो ना, नहीं है? अच्छा इधर बताओ,
ये बताओ, अब बताओ वाई सी एम का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, वाई डी एम अपॉन बोलो डी एम। भाई साहब ये डायरेक्ट तो ठीक है, हमें ज़रूरत इसकी आने टाइम में, मतलब मैं पे कर रहा हूँ, बोला है क्या बोल रहा है भैया, है ना। इधर देखो, बोलो ये क्या आ गया बेटा, वाई सी एम। वाई कितना है बेटा, ठीक, तो ये जो आया, ये आया आर, बोलो बेटा साइन थीटा और डी थीटा। क्यों अरे डी एम की वैल्यू लैम, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, आर साइन थीटा, डी एम की लैम्डा आर, माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए, बहुत माफ़ी चाहूँगा, लैम्डा आर डी थीटा। यहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा आर डी थीटा। बोले क्लियर है क्या। लिमिट क्या आई, लिमिट क्या आई, 0 टू, लिमिट कितनी आ जाए, 180 मत बोला करिए, 0 टू पाई बोला करिए, है ना। बोलो 0 टू पाई, बोलो 0 टू पाई, वो अच्छा बात है यार। अब बताओ कुछ कॉमन फॉर्मूला उड़ाओ, क्या लैम्डा आर उड़ा दें, अरे कॉमन लेके, काहे लैम्डा कांस्टेंट, काहे भैया, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए नहीं कि हर वाले को उड़ा दो बेचारे को, है ना। बताओ क्या आ गया बेटा, आर, ये तो कट गया, एक आर बचा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं वो डिफरेंशिएशन होता है भाई साहब, माइनस कॉस, तो माइनस ये लगाया, बोलो हाँ है ना, कोई बात नहीं, ये लगा दिया, बोलो क्लियर है क्या, कोई बात नहीं, हम याद करवाएंगे ना, कौन सा भी याद करने वाले हो, ठीक है। ये हो गया, डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, हमारा काम ही है याद करवाना आपको, डस के। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, और सर आप आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, देखिए ध्यान से, हमें ध्यान नहीं था, आप आ गए हैं, देखिए अब बताइएगा, अब बताइए, ये तो माइनस आर ठीक है, जहाँ थीटा वहाँ क्या लिख देंगे, पाई, तो ये हो गया माइनस आर, देखते रहिएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, बात समझ में आई क्या। अपॉन आ जाओ, बोलो कितना होता, पाई माइनस 0, आ जाइए, वाई सी एम माइनस आर। अब बताइए कॉस पाई, इधर बड़े बड़े अक्षर लिखा हुआ, छोटे अक्षर लिखा है, कॉस पाई कितना आ गया, -1, बोलो क्लियर है क्या। इधर आओ, तो यहाँ आ गया -1, फिर माइनस कॉस 0 1, लिख दो 1 अपॉन पाई, -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो वाई सी एम लिखा था, आया क्या, याद हम तो याद करेंगे ना, लेकिन हमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ये चीज़ें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आया, आया नहीं, ये समझ में आ रहा है कि हाँ अगर ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, जब मैं कहीं कुछ करवाऊंगा समझ तो आएगा ना, सीधी सी बात ये है। कॉपी करो, कॉपी करो, तो हाँ भाई साहब फॉर्मूला घोट लेंगे, नहीं वो तो घोटेंगे ही, वो तो हम घोटेंगे ही, लेकिन ये हमें सीखना आना चाहिए कहानी में हो क्या रहा है, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ, भूल गया था, ऐसे चल रही है बैटरी, चिंता मत करें। अब इसके बाद को मैं अब अगले वाले पार्ट में पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ।